नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपिक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय से आने वाली भर्ती समीक्षा एवं सहायक समीक्षा अधिकारी के बारे में। तो आपको आगामी कुछ महीनों के बाद विधानसभा सचिवालय से समीक्षा एवं सहायक समीक्षा अधिकारियों की भर्ती देखने को मिल सकती है, जिसमें समीक्षा अधिकारी के लगभग 30 से 40 पद और सहायक समीक्षा अधिकारी के लगभग 40 से 50 पद होंगे। यानी कुल 70 से 90 पदों पर इन भर्तियों का विज्ञापन जारी होगा। तो आगे बढ़ने से पहले जो भी नए लोग इस वीडियो को देख रहे हो वो मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह सरकारी भर्तियों से संबंधित काम की खबरें आप तक समय रहते पहुंच जाया करें। तो आखिरी बार ये भर्ती अखिलेश यादव की सरकार में सन 2015 में आई थी, जिसकी परीक्षा उसी साल हुई थी। फिर किसी कारणवश परीक्षा रद्द कर दी गई, फिर दोबारा ऑफलाइन मोड में ये परीक्षा संपन्न कराई गई और तब से ये भर्ती अब आने को है। तो आइए इसकी योग्यता और परीक्षा पाठ्यक्रम के बारे में जान लेते हैं। समीक्षा अधिकारी के लिए आपको केवल स्नातक होना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त कोई भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट की मांग नहीं है इसमें। यह 4800 ग्रेड पे की नौकरी है, जिसकी सैलरी लगभग 70,000 रुपये प्रतिमाह होगी। हालांकि विधानसभा सचिवालय में समीक्षा अधिकारी राजपत्रित पद नहीं है। तो वहीं सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए आपको स्नातक के साथ साथ डोएक से ओ लेवल अथवा कंप्यूटर साइंस में कोई डिप्लोमा भी होगा तो इसके समकक्ष वो भी मान्य होगा। यानी डोएक से ओ लेवल या फिर कोई और कंप्यूटर साइंस की डिप्लोमा डिग्री। और इसके अतिरिक्त कंप्यूटर यानी कि हिंदी कंप्यूटर टाइपिंग में 25 शब्द प्रति मिनट की गति भी होना अनिवार्य है। जिसे इंग्लिश टाइपिंग भी आती होगी उसे विशेष वरीयता दी जाएगी। इसका ग्रेड पे 4600 है। सैलरी आपकी लगभग 55 से 60,000 या इससे कुछ ज़्यादा होगी, हालांकि कम तो बिल्कुल भी नहीं होगी। और इन दोनों यानी समीक्षा एवं सहायक समीक्षा के लिए आपकी उम्र 21 से 40 वर्ष होनी चाहिए। अब इसके परीक्षा पाठ्यक्रम के बारे में भी जान लीजिए। तो इन दोनों ही पदों के लिए आपकी एकल परीक्षा होगी, यानी दोनों पदों के लिए केवल एक ही परीक्षा कराई जाएगी, वो भी 100 अंकों की बिना किसी माइनस मार्किंग के, जिसमें 25 हिंदी, 25 सामान्य अध्ययन, 25 तार्किक ज्ञान और 25 गणित के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी तरह कुल 100 अंकों की यह परीक्षा होगी। हालांकि 2015 वाली भर्ती में इसमें साक्षात्कार यानी इंटरव्यू भी कराया गया था, पर शायद इस बार साक्षात्कार नहीं कराया जाएगा, क्योंकि अब केवल जो पद राजपत्रित होंगे यानी कि गैजेटेड पोस्ट होंगी तो उन्हीं के साक्षात्कार लिया जाएगा। तो ये तो गैजेटेड पोस्ट है नहीं, तो अब इसमें साक्षात्कार नहीं कराया जाएगा। टाइपिंग के लिए आपको देवनागरी इनस्क्रिप्ट और कृति देव 10 ये दोनों फॉन्ट दिए जाएंगे, जिसमें आप सहज हो उस पर टाइप कर सकते हैं। अब परीक्षा ऑनलाइन भी हो सकती है और ऑफलाइन भी, ये तो भर्ती आने पर ही पता चलेगा। अभी फ़िलहाल 20 समीक्षा अधिकारियों को प्रमोट करके अनुभाग अधिकारी बनाया गया है, यानी कि सेक्शन ऑफिसर। तो और भी पद खाली होंगे, तो आप बस इंतज़ार करिए और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें। लॉकडाउन पूरी तरह से खुल जाने दीजिए, तभी इस पर विचार होगा कि भर्ती इसी सत्र में देंगे या फिर अगले सत्र में। लेकिन आप इतना मानकर चलिए कि देर सबेर ये भर्ती आने वाली है। अगर इस पर कोई और अपडेट मिली तो आप सभी को ज़रूर सूचित करूँगा। अभी पिछली वीडियो जो मैंने डाली थी कि भर्तियाँ नहीं आएंगी, तो वो बात भी सच है, परंतु परिस्थितियाँ अनुकूल हुई तो भर्तियाँ आ भी सकती हैं। इसलिए उस पर ज़्यादा सोच विचार ना करिए। बाकी इस पर बहस करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो अब बात करते हैं पिछले वीडियो की, जिसमें कुछ लोगों ने कमेंट किया कि अब आप राजनीति करने लगे हो। हालांकि उन कमेंट्स का रिप्लाई मेरे द्वारा या दीपक सर के द्वारा दिया जाता, उससे पहले ही कमेंट करने वालों ने कमेंट डिलीट भी कर लिया था। तो पिछला वीडियो किस विषय पर था ये तो आपको पता ही है, जहाँ पर ये बताया गया था कि 3 साल से कुछ ही भर्तियाँ आई हैं और बहुत सारी भर्तियाँ नहीं आई हैं। हालांकि ऑफिशियल डाटा के हिसाब से लगभग 1,75,000 वैकेंसीज़ खाली हैं अपने उत्तर प्रदेश के अलग अलग विभागों में। तो पहले तो वैकेंसीज़ आती नहीं हैं, आती भी हैं तो कुछ ही वैकेंसीज़ आती हैं, फिर वो भी क्लियर नहीं होती। इतने सारे पद खाली रह जा रहे हैं, बेरोज़गारी भी काफ़ी हद तक बढ़ गई है।
तो देखिए, दीपक सर का अपना एक अंदाज है बोलने का, अपनी बातों को व्यक्त करने का, और उन्होंने अपने उसी अंदाज में इन बातों को आपके सामने रखा भी था पिछले वीडियो में। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या सत्यता को पूर्ण रूप से आपके समक्ष अगर रख दिया जाए तो क्या हम इसे राजनीति करना कहेंगे? मुझे यहाँ पर लगता है कि जितने भी लोग वीडियोस को देख रहे हैं, मेरी वीडियोस को, इन वीडियोस को, हमारी वीडियोस को, तो वे सभी स्टूडेंट्स ही हैं। तो स्टूडेंट जो है वो इतना तो समझते होंगे ना कि राजनीति करना और क्रिटिसिज्म करना, इन दोनों में अंतर होता है। अब क्रिटिसिज्म का मतलब आलोचना होता है, तो देखिए, आलोचना करना और विरोधी होना ये बात अलग अलग है। तो दीपक सर ने जो भी बात कही थी वो एक आलोचक की तरह कही थी, ना कि किसी राजनैतिक विरोध के तहत कहा था। तो ये बात आपको समझना चाहिए। और कि भैया राजनीति होने लगी है, ऐसा है वैसा है। देखिए, हो सकता है आपको कोई पसंद हो राजनेता, किसी और को कोई अन्य पसंद हो, तो इसलिए गलत बातों का भी समर्थन कर देना, वैकेंसीज़ नहीं आ रही है उनका डिमांड ना करना। आखिर वैकेंसीज़ नहीं आ रही है, भर्तियां नहीं आ रही हैं, तो स्टूडेंट अगर उनके लिए डिमांड नहीं करेगा तो कौन करेगा? तो ऐसे इन चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए कि भैया आप पहले इन्फॉर्मेशन देते थे, अब आप इन्फॉर्मेशन की जगह राजनीति करने लगे हैं। तो देखिए, वैकेंसीज़ तो अभी आ नहीं रही हैं ज़्यादा, क्योंकि कोरोना चल रहा है। तो उस दौरान कुछ खबर निकल के आई जहाँ पर ये बताया गया कि अभी बिल्कुल भी नहीं आएंगी वैकेंसीज़। वहाँ पर न्यूज़ का एक वीडियो चल रहा था, अगर आपने नहीं देखा है पिछला वीडियो तो जा कर के देख सकते हैं। वहाँ पर लिखा गया था कि 1 साल तक यूपी सरकार मतलब कुछ ऐसा फैसला कर रही है कि 1 साल तक वैकेंसीज़ नहीं आएंगी, अगले सत्र तक। तो बस उसी बात पर वो वीडियो बनी थी। तो फिर उसमें ये कह देना कि नहीं भाई अब तो राजनीति हो गई, तो ये राजनीति थोड़ी ना है। और अब राजनीति वाली बात है तो मैं दोनों ही बात कह देता हूँ, और वो दोनों बात ये है कि देखिए, 2 तरीके के लोग हैं, एक तो हैं विरोधी टाइप के, एक है समर्थन टाइप के। अब विरोधी सरकार के और समर्थन भी सरकार के, तो हमें दोनों ही तरीके का नहीं बनना चाहिए। हम सभी स्टूडेंट्स हैं और दिमाग का अपना इस्तेमाल करके बस इतना ही करना चाहिए कि गलत बातों का समर्थन नहीं होना चाहिए और सही बातों का विरोध भी नहीं होना चाहिए। अब उदाहरण के लिए देख लीजिए, जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो एक केस हुआ था दुर्गा शक्ति नागपाल वाला, जहाँ पर अवैध तरीके से, अवैध मतलब सरकार की ज़मीन पर एक इमारत बन रही थी, तो जाकर उन्होंने उसकी दीवार वगैरह गिराई थी। तो फिर उनका तबादला करा दिया गया था, जो भी हुआ था आपको पता ही है पूरा केस। तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने उसका समर्थन कर दिया। तो ये बात गलत थी। सरकारी ज़मीन पर क्यों कोई चीज़ बनेगी भाई? नहीं बननी चाहिए, बिल्कुल नहीं बननी चाहिए। तो उनका समर्थन करना कि अरे अखिलेश जी ने बहुत अच्छा कर दिया, तो ये बात भी गलत है। उसी तरीके अगर वे कुछ अच्छा करते हैं तो उसका विरोध करना भी गलत है। ठीक उसी तरीके अपने उत्तर प्रदेश में इस समय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, तो वे कुछ सही करते हैं तो उनका विरोध नहीं होना चाहिए, और अगर गलत करते हैं, वैकेंसीज़ नहीं दे रहे हैं, तो उसका समर्थन भी नहीं होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको। आप सभी स्टूडेंट्स हैं, आप हो सकता है आप लोग अपना जो भी नज़रिया हो फिलहाल राजनीति में ना पड़ें, सही का समर्थन करें, गलत का विरोध करें। धन्यवाद।